रिसेंटली हमने हमारी इंस्टाग्राम पेज IBPS_गुरुजी पे एक स्टोरी डाला था कि अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें सवाल पूछ सकते हैं। और इसको रिस्पॉन्स में काफ़ी लोगों ने हमें ये क्वेरीज पूछी कि अगर मैं यहाँ पे बॉर्न हुआ हूँ तो क्या मैं SBI PO या फिर IBPS RRB के लिए एलिजिबल हूँ, या फिर IBPS PO SBI PO में कितने प्रतिशत मार्क का क्राइटेरिया है, या फिर ये वाला सवाल, या फिर ये सारे सवाल, ये कि OBC कैटेगरी है तो मैं किस एज लिमिट तक का एग्ज़ाम दे सकता हूँ, या फिर SC ST कैटेगरी वाले भी किस एज तक एग्ज़ाम दे सकते हैं, या फिर इस प्रकार के सवाल। तो ऐसे कई सारे सवाल थे, तो आज इन्हीं सारे सवालों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि IBPS का एग्ज़ाम हो गया, SBI का एग्ज़ाम हो गया, RBI का एग्ज़ाम हो गया, LIC का एग्ज़ाम हो गया, न्यू इंडिया एश्योरेंस का एग्ज़ाम हो गया, यूनाइटेड इंडिया एश्योरेंस का एग्ज़ाम हो गया, नेशनल इंश्योरेंस का एग्ज़ाम हो गया। तो इन सभी एग्ज़ाम के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में चर्चा करने वाले हैं। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में होता क्या है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मेनली दो क्राइटेरिया होते हैं। एक होता है एज लिमिट और दूसरा होता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अगर आप इन दोनों को एलिजिबल करते हो तो आप मोटा मोटा अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले जान लेते हैं एज लिमिट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं और 1 बाय 1 एग्ज़ाम का एज लिमिट क्राइटेरिया चेक कर लेते हैं। तो एज लिमिट में सबसे पहला एग्जाम हम कंसिडर करते हैं IBPS RRB क्लर्क। तो IBPS RRB क्लर्क में मिनिमम एज लिमिट होती है 18 साल और मैक्सिमम एज लिमिट होती है 28 साल। तो 18 साल से 28 साल के बीच में हो तो आप IBPS RRB क्लर्क के लिए आवेदन कर सकते हो। दूसरा है IBPS RRB PO। तो यहाँ पे मिनिमम एज लिमिट तो 18 साल ही होता है, बट मैक्सिमम एज लिमिट बढ़ जाता है और ये हो जाता है 30 साल। तीसरा एग्जाम है IBPS क्लर्क। यहाँ पे मिनिमम एज लिमिट बदल जाता है, जैसे कि RRB में मिनिमम 18 साल था, बट IBPS क्लर्क में मिनिमम एज लिमिट 20 साल होता है और मैक्सिमम एज लिमिट 28 साल होता है। क्लरिकल केडर है तो मैक्सिमम एज लिमिट 28 साल जनरली होते हैं, बट कुछ कुछ एग्जाम में वहाँ पे भी डिफरेंस होता है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है IBPS PO। तो IBPS PO में मिनिमम एज लिमिट है 20 साल और मैक्सिमम एज लिमिट है 30 साल। ऑफिसर केडर में अपर एज लिमिट 30 ईयर्स रहेगी ही रहेगी। नेक्स्ट है SBI क्लर्क। तो SBI क्लर्क में मिनिमम एज लिमिट 20 साल और मैक्सिमम एज लिमिट 28 साल। जी हाँ, क्लरिकल केडर है तो मैक्सिमम एज लिमिट 28 साल। उसके बाद है SBI PO। तो SBI PO में मिनिमम एज लिमिट 21 साल होता है। जी हाँ, 20 साल मत समझिएगा। SBI PO में मिनिमम एज लिमिट 21 साल होता है और मैक्सिमम एज लिमिट 30 साल होता है। नेक्स्ट है RBI असिस्टेंट। RBI असिस्टेंट में मिनिमम एज लिमिट जो होता है वो होता है 20 साल और मैक्सिमम एज लिमिट जो होता है वो होता है 28 साल। उसके बाद है RBI ग्रेड B यानी मैनेजर। यहाँ पे मिनिमम एज लिमिट 21 साल और मैक्सिमम एज लिमिट होगी 30 ईयर्स यानी 30 साल। उसके बाद है LIC असिस्टेंट। LIC असिस्टेंट में मिनिमम एज लिमिट होती है 18 साल और मैक्सिमम एज लिमिट होती है 30 साल। जी हाँ, यहाँ पे अपर एज लिमिट 30 ईयर्स है। ठीक है। नेक्स्ट है LIC AAO यानी असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। तो यहाँ पे मिनिमम एज लिमिट होती है 21 साल और मैक्सिमम एज लिमिट यानी अपर एज लिमिट होती है 30 ईयर्स। नेक्स्ट है NISTL असिस्टेंट। NISTL असिस्टेंट में आपकी मिनिमम एज लिमिट रहेगी 21 साल और मैक्सिमम एज लिमिट रहेगी 30 ईयर्स। नेक्स्ट है NICL AO। NICL AO में यानी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, जहाँ पे मिनिमम एज लिमिट रहेगी 21 साल और मैक्सिमम एज लिमिट रहेगी 30 ईयर्स। अगला है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड असिस्टेंट की एग्ज़ाम। उसके लिए मिनिमम एज लिमिट होती है 21 साल और मैक्सिमम एज लिमिट होती है 30 ईयर्स। नेक्स्ट है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, जहाँ पे मिनिमम एज लिमिट रहेगी 21 साल और मैक्सिमम एज लिमिट रहेगी 30 ईयर्स। नेक्स्ट है NICL यानी नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की एग्ज़ाम है और यहाँ पे मिनिमम एज लिमिट रहेगी 21 साल और मैक्सिमम एज लिमिट रहेगी 30 ईयर्स। ये है इन सभी एग्ज़ाम्स के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के एज लिमिट क्राइटेरिया। अब यहाँ पे ये चीज़ समझ जाओ, काफ़ी लोग ये पूछते हैं कि सर मेरा डेट ऑफ बर्थ ये है तो क्या मैं इस साल एलिजिबल हूँ कि नहीं। देखो, ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ ना, वो पास्ट रिकॉर्ड के अनुसार प्रोवाइड कर रहा हूँ, यानी पिछले साल के जो नोटिफिकेशन आए हैं उसके अकॉर्डिंग मैं आपको एज लिमिट का क्राइटेरिया बता रहा हूँ। अब रेंज तो नहीं बदलेगा, परंतु जो कट ऑफ डेट होगी
एज कैलकुलेट करने की वो हर साल अपडेट होती है, यानी नोटिफिकेशन आती है, नोटिफिकेशन में कट ऑफ डेट मेंशन रहता है कि एक रेफरेंस डेट मेंशन है, उस डेट के अनुसार आपको अपना एज कैलकुलेट करना है। तो उस डेट के अनुसार आप अगर ये मिनिमम एज का क्राइटेरिया फुलफिल करते हो या फिर अपर एज का क्राइटेरिया फुलफिल करते हो तो आप आवेदन कर सकते हो, अदरवाइज आप आवेदन नहीं कर पाओगे। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया के बारे में। सो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क की बात करें या फिर आईबीपीएस आरआरबी पीओ की बात करें या फिर आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ, आरबीआई असिस्टेंट, आरबीआई ग्रेड बी, एलआईसी असिस्टेंट, एलआईसी डब्ल्यूओ, एनआईसीएल असिस्टेंट, एनआईसीएल एओ, यूनाइटेड इंडियन इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड असिस्टेंट, यूआईसीएल एओ, एनआईसीएल एओ, इन सभी के लिए आपके पास एक चीज़ होनी चाहिए, वो होनी चाहिए ग्रेजुएशन। क्या इंपॉर्टेंट है? ग्रेजुएशन। इन सभी के लिए आप किसी भी स्ट्रीम से स्नातक हो यानी ग्रेजुएट हो तो आप आवेदन कर सकते हो। अब काफ़ी लोगों का ये सवाल होता है कि सर ये तो मान लिया कि कोई भी स्ट्रीम यानी कोई भी एनी स्ट्रीम से कोई भी ग्रेजुएट है तो आवेदन कर सकता है, बट सर परसेंटेज क्राइटेरिया भी तो होता है। तो चलिए इसका भी डाउट क्लियर करते हैं क्योंकि काफ़ी लोगों को इसका भी मिसकन्फ्यूजन है। तो बारी बारी 1 बाय 1 की कैलकुलेशन करेंगे। देखो आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क में कोई भी परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं होता। सो यहाँ पे कोई परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं है। आईबीपीएस आरआरबी पीओ में भी नहीं है, आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क में भी नहीं है, आईबीपीएस पीओ में भी नहीं है, एसबीआई क्लर्क में भी नहीं है, एसबीआई पीओ में भी नहीं है। जी हाँ, मैं सही बात कर रहा हूँ। पिछले नोटिफिकेशन अगर आप चाहे तो देख सकते हो, गूगल पे सर्च करिएगा, आपको नोटिफिकेशन का पीडीएफ मिल जाएगा और उसमें चाहिए तो चेक कर लीजिएगा। आईबीपीएस के एग्ज़ाम में या फिर एसबीआई के एग्ज़ाम में कोई भी परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं है। आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क, आईबीपीएस पीओ क्लर्क और एसबीआई पीओ क्लर्क में कोई भी मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं है। आप अगर ग्रेजुएट हो, कोई भी स्ट्रीम से हो और यदि आप एज लिमिट का क्राइटेरिया फुलफिल करते हो, चाहे आपके पासिंग ग्रेड हो, चाहे आप टॉप स्कोरर हो, आप आवेदन कर सकते हो। अब जहाँ पे परसेंटेज क्राइटेरिया है उसकी बातें करते हैं। अब आरबीआई असिस्टेंट में परसेंटेज क्राइटेरिया है, यानी आपके पास ग्रेजुएशन तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ आपके पास मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन में, तभी आप आरबीआई असिस्टेंट के लिए आवेदन कर सकते हो। और अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स हैं तो आप पासिंग क्लास हो गए तो भी आवेदन कर सकते हो। यानी आरबीआई असिस्टेंट में एससी एसटी पीडब्ल्यूडी मतलब दिव्यांगजन के अलावा बाकी सभी लोग के पास मिनिमम 50% का क्राइटेरिया फुलफिल करना चाहिए ग्रेजुएशन में। ठीक है, अब बात करते हैं आरबीआई ग्रेड बी। तो आरबीआई ग्रेड बी में भी परसेंटेज क्राइटेरिया है और मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया है 60%, यानी आपके ग्रेजुएशन में 60% क्राइटेरिया है तभी आप आवेदन कर सकते हो, अदरवाइज आप आवेदन नहीं कर सकते। और यदि आप एस सी एस टी पी डब्ल्यू बी डी कैंडिडेट हैं तो आपके पास 50% होंगे तब भी आप आवेदन कर सकते हो एस सी एस टी पी डब्ल्यू बी डी कैंडिडेट्स के लिए। समझ में आई बात? ओके, अब बात करते हैं एलआईसी असिस्टेंट में। तो एलआईसी असिस्टेंट में कोई भी परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं है, एलआईसी डबल एओ में भी कोई भी परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं है। नेक्स्ट है एनआईसीएल असिस्टेंट में भी कोई भी परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं है, परंतु एनआईसीएल एओ में परसेंटेज क्राइटेरिया है और मिनिमम परसेंटेज है 60%। और यदि आप एस सी एस टी पी डब्ल्यू बी डी कैंडिडेट है तो 55% उनके लिए क्राइटेरिया है, यानी एस सी एस टी और पी डब्ल्यू बी डी कैंडिडेट्स के लिए। समझ में आई बात? अब बात करते हैं यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के असिस्टेंट के बारे में। तो यहाँ पे कोई परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं है। और एओ के बारे में बात करें यूआईसीएल एओ, तो यहाँ पे 60% क्राइटेरिया है, यानी आपके पास मिनिमम 60% ग्रेजुएशन में होने चाहिए। और यदि आप एस सी एस टी कैंडिडेट है तो आपके पास 55% होगा तब भी आप आवेदन कर पाओगे। ठीक है, और एनआईसीएल एओ में भी मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया है 60%। और अगर आप एस सी एस टी कैंडिडेट्स हैं तो 55% क्राइटेरिया होगा तब भी आप आवेदन कर पाओगे एस सी एस टी कैंडिडेट्स। ठीक है, तो मोटा मोटा अगर इन जनरलाइज में बात करूँ तो आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क, आईबीपीएस आरआरबी पीओ, एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ, एसबीआई आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ में कोई भी परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं है। आरबीआई असिस्टेंट में 50% का है, आरबीआई ग्रेड बी में 60% का है, और
NICL EO में 60% का है, यूनाइटेड में 60% का है और NICL में 60% का है। बाकी सभी में कोई परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं है, तो आप निश्चिंत रहिए। और अगर आपको फिर भी डाउट होता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट DM कर सकते हो, मैं आपको इसका प्रूफ भी दे दूंगा। ठीक है, अब बात करते हैं एज रिलैक्सेशन के बारे में कि सर अगर मैं SC ST कैटेगरी में हूँ तो क्या मेरे लिए कोई एज रिलैक्सेशन है, अगर मैं OBC कैटेगरी में हूँ तो क्या मेरे लिए कोई एज रिलैक्सेशन है, अगर मैं PWBD पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी में हूँ तो क्या मेरे लिए एज रिलैक्सेशन है। तो देखो, सबसे पहले बॉटम लाइन बता देता हूँ, जर्नलिस्ट कैटेगरी वालों के लिए कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है। जो लोग SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 5 साल का अपर एज रिलैक्सेशन मिलता है, यानी अपर एज लिमिट 28 साल है IBPS RRB क्लर्क के लिए, तो उनके लिए अपर एज लिमिट बन जाएगा 33 साल। अगर सेम OBC NCL यानी नॉन क्रिमिनल वाला है तो उनके लिए 3 साल का रहता है, तो 3 साल का उनको एज रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी 28 अपर एज लिमिट है तो उनका 3 साल का एक्सटेंशन मिलेगा, यानी 31 साल हो जाएगा उनके लिए। और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी वालों के लिए 38 ईयर्स, तो उनके लिए तो सीधा सीधा कैलकुलेशन, आप सीधे से 10 मार्क जोड़ दोगे, 10 ईयर्स जोड़ोगे तो आपको कैलकुलेशन मिल जाएगा। तो उसी प्रकार से RRB PO के लिए अगर SC ST कैंडिडेट के लिए है तो अपर एज लिमिट उनके लिए हो जाएगा 35 साल और OBC के लिए हो जाएगा 33 साल। IBPS क्लर्क की भी बात करें तो अपर एज लिमिट हो जाएगा 33 साल और OBC के लिए 31 साल। IBPS PO की बात करें तो SC ST के लिए 35 साल और OBC वालों के लिए 33 साल और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए उसके अनुसार आप कैलकुलेट कर सकते हो। सो मुझे उम्मीद है आपके सारे डाउट क्लियर के हो चुके होंगे, और फिर भी कोई डाउट छूट जाता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश पूरी करूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।